लेकिन उसी समय टेबल के नीचे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। टक। आर्यन झुका। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसके पहले पन्ने पर खून से लिखा था, सच अभी बाकी है। और जैसे ही आर्यन ने डायरी खोली, हवेली का दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। धड़ाम। दरवाजा जोर से बंद होते ही पूरी हवेली फिर से अंधेरे में डूब गई। सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी और आर्यन के हाथ में वह पुरानी डायरी। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें बाहर जाने से रोक रही हो। कबीर घबराकर बोला, यह ठीक नहीं है आर्यन, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन आर्यन की नज़र डायरी पर जमी थी। उसने पहला पन्ना खोला। अंदर पुराने जमाने की लिखावट थी। स्याही फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन शब्द अब भी साफ थे। यह हवेली खून से बनी है। जिसने भी इस सच को छुपाने की कोशिश की, वह जिंदा नहीं बचा। समीरा ने कांपती आवाज में पूछा, इसमें क्या लिखा है? आर्यन धीरे धीरे पढ़ने लगा। डायरी उस मालकिन की थी। उसमें लिखा था कि हवेली का असली खजाना सोना या हीरे नहीं, बल्कि एक गुप्त दस्तावेज है। ऐसा दस्तावेज जो पूरे इलाके की जमीन और सत्ता का सच बदल सकता है। और उसी दस्तावेज के लिए उसका खून किया गया था। कातिल कोई बाहर वाला नहीं था, वह घर के अंदर ही था। अचानक ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई। थक थक। तीनों जम गए। यह आवाज इंसान की थी, लेकिन हवेली में तो उनके अलावा कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की तरफ घुमाई गई। ऊपर अंधेरे में एक साया खड़ा था। धीरे धीरे वह साया नीचे आने लगा। जैसे ही वह रोशनी में आया, तीनों की सांस रुक गई। वह चेहरा आर्यन जैसा ही था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह मुस्कुराया और बोला, तुम देर से आए हो, यह हवेली अब मेरी है। समीरा फुसफुसाई, ये कौन है? आर्यन के हाथ से डायरी लगभग गिर गई। डायरी के अगले पन्ने पर अचानक नए शब्द उभरने लगे। अगर वारिस सच स्वीकार न करे तो उसका साया उसे खत्म कर देगा। और तभी सामने खड़ा वह दूसरा आर्यन तेज हंसी हंसने लगा।